दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। लगभग 1.5 महीने पहले इस तमाम जो क्लस्टर था, लगभग 3200 के आसपास ये झुग्गी बस्ती थी, उनको पूरी तरीके से डेमोलिशन किया गया और कुछ लोगों को यहीं पास में ही तकरीबन बताया जा रहा है कि 1800 के आसपास लोगों को जो है वो फ्लैट दिए गए। 1200 ऐसे परिवार हैं जिनको फ्लैट्स नहीं मिले। लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं अब उनके पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आ रहा है और उनके वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। ये तमाम जो वो लोग हैं इनको नोटिस जो है वो दिया गया है और ये फॉर्म 14 है जिसमें आपका जो नाम है वो हट गया है। ये नोटिस जो है वो किया गया है। दरअसल ये तमाम लोग यहीं पर रह रहे थे और लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे थे। हाँ जी, मेरा भी वोट कटा है। मेरे पास एक नोटिस प्राप्त हुआ। उस नोटिस के संबंध में मैं रिप्लाई देने गया, एआरओ ने लेने से मना कर दिया। और जब मैंने इस पे ग्रीवेंस रेज करी सीईओ दिल्ली को, कश्मीरी गेट जब इलेक्शन ऑफिस मामला गया मेरा, तब मेरा वोट तुरंत ही काट दिया। कंप्लेंट करने पे भी मेरी वोट काट दिया गया। कब आपके पास नोटिस आया था? ये नोटिस आया था मेरे पास 18 तारीख को और 19 तारीख की मेरी हियरिंग थी। तो 19 तारीख को मैंने अपना रिप्लाई देने के लिए, और सबसे बड़ी बात है मैं इस नोटिस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। ऑब्जेक्टर हम ही लोग हैं। ऑब्जेक्टर हम ही लोग हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा। इस चीज़ को लेके मैं शौक हूँ कि जब मैंने अपने नाम पे कोई रेसिंग करा ही नहीं, तो ये कैसे बोल सकते हैं मुझे? हम ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अपने। हम ही ऑब्जेक्टर हैं। बैक पकड़ना, आपको दिखा रहा हूं। ये नोटिस है मेरा। इसमें ये बोर्ड कटिंग मनमानी तरीके से कर रहे हैं। मैंने एडीएम से मिलने की कोशिश करी, वहाँ पे जाके एआरओ से मिला। एआरओ बिल्कुल सुन नहीं रही। शंकर आप ही का नाम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन दिया मैंने उनको कि भाई मैं अभी यहीं पे हूँ, अभी रिसेंटली मेरा कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हुआ है। कम से कम उन्हें ऑप्शन तो देने चाहिए मुझे कि आप शिफ्ट कर लो। ये डिलीटेशन डायरेक्टली मेरा वोट टू राइट वायलेट है। अब मैं वोटर कार्ड बनाने के लिए पहले अपना आधार चेंज करूँगा, अन्य डॉक्यूमेंट चेंज करूँगा, उसमें भी तो समय लगता है। तो वो भी नहीं दिया उन्होंने, ना सुना मनमाने तरीके से, सीधा कह रहे हैं ऊपर का ऑर्डर है। ये मैंने सीईओ दिल्ली को भेजा है कि भैया इन्होंने मेरे एक्सेप्ट नहीं करे। तो ये तो बिल्कुल ही मनमानी तरीके चल रही है, पर लीगली कुछ देख ही नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ही, ईसीए की ऑर्डर्स हैं, वो तो साफ कहते हैं कि ओपन प्लेस पे भी कोई रह रहा है वो वोटिंग राइट है उसका, वो 18 साल का होना चाहिए। तो बड़ा दुख हुआ मुझे और मैं इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा हूँ। चलिए, ये तमाम लोग हैं, अब इतनी लड़ाई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट लेके जाने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म 14 है जिसके ज़रिए वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटा गया, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसका मानना होता है कि अगर आप जिस जगह पर नहीं रह रहे होते हैं और अगर आप वहाँ पर अगर नहीं रह रहे हैं तो आपको उस जगह पर आपका वोटर आईडी कार्ड जो है वो नहीं बन सकता। लेकिन इसमें यह भी है कि फॉर्म 16 के ज़रिए ये लोग अपना वोटर कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है उसके लिए उनको अपने रेजिडेंशियल प्रूफ जो है वो देने होंगे, चाहे वो बिजली का बिल हो, राशन कार्ड हो। और दिल्ली में अगर वो रह रहे हैं तो उनको नए सिरे से अपना वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को जो नोटिस आए उनको ये है कि जो तारीख उनको दी गई थी उनमें से कई लोगों को नोटिस एक दिन पहले दिए गए और कई लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं वो जो तारीख थी, जिस तारीख पर उनको पहुंचना था, उसके भी 2 दिन बाद जो है वो नोटिस सर्व किए गए। ऐसे में इन लोगों का आरोप है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से मनमानी ढंग से इन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। लोगों को घर जो है वो नहीं मिल रहा, उनका घर भी जो है वो छिन गया और ये सरकार से चाहते हैं कि उनका वोटर लिस्ट में नाम जो है वो जोड़ा जाए, क्योंकि वो पिछले 17 साल से 18 साल से दिल्ली के अंदर अपना वोट जो है वो देते आए हैं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ